12 दिन होने के बावजूद अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि सारे सबूत मिट जाए तो हम मेडिकल कराएं। ये बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। इस युवक का नाम है नरेंद्र कुशवाहा। घटना क्या हुई है इनके साथ, इस घटना को सुनने से पहले 2, 4, 10, 20, 50 लोगों के पास हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो इस योगी की सरकार में खास करके कुशवाहा समाज के लोग हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इस समय नशे में डूबे हुए हैं, उनको जरूर भेजिएगा। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, कुशवाहा समाज के जो लड़के हैं भाई, कुछ लोग अमीर हैं, बस ज्यादातर लोग सब्जी बेचने पर डिपेंड है, ज्यादातर लोग दूध बेच रहे हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, छोटा मोटा कारोबार ज्यादातर लोग करते हैं। दोस्तों इनकी उम्र को आप देख लीजिए, इनकी उम्र जो भी है, इनके साथ घटना हुई दोस्तों ये आगरा के हैं। तलवे पर मार मार कर तोड़ी गई हड्डी, फिर उखाड़ लिए गए नाखून। सोचिए, अगर किसी के तलवे पर, हमारे आपके तलवे पर मार मार कर पुलिस हड्डी को तोड़ दे और नाखून उखाड़ ले तो हमारा आपका क्या हाल होगा। गलती इनकी क्या थी ये भी देखिएगा। आगरा में दूध बेचने वाले नरेंद्र के साथ एक पुलिसिया बर्बरता दहला देगी। कोई उन्होंने मर्डर नहीं किया था, कोई उन्होंने बलात्कार नहीं किया था, कोई उन्होंने चोरी नहीं की थी, कोई उन्होंने डकैती नहीं की थी। दोस्तों नरेंद्र का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उन्हें जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद सिपाहियों ने उसके पैरों के तलवों पर लाठियों से मारा, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। आरोप यह भी है कि इस दौरान नरेंद्र के पैर का नाखून भी उखाड़ा गया और इसी दौरान पीड़ित रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस को कोई दया नहीं आई। सोचो, इसको सोचिए, सोचकर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आपके साथ, हमारे साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बन रहा हो इस वक्त और बिना किसी गलती के। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, दूध बांटने का काम करता है नरेंद्र। पीड़ित नरेंद्र कुशवाहा अपने भाई धीरज के घर के साथ घर घर जाकर दूध बांटने का काम करता है। घटना के दिन जब उसका भाई दूध बांटने गया था, तभी जीवनी मंडी चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार किसी झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ युवकों को पकड़कर टेंपो में बैठाकर थाने में चलने को कहा। अब हम दूध बांटने का काम करते हैं, आप दूध बांटने का काम करते हैं, हम हो या आप हो, हम दो भाई हो। एक भाई दूध बांटने गया है, एक भाई गाड़ी के पास खड़ा है, टेंपो के पास खड़ा है। तो पुलिस आएगी और कहेगी चलो हम पकड़ के लाएं, इनको ले चलो थाने। ये कोई तरीका है? लड़के ने मना कर दिया। अरे मना कर दिया तो दूसरी टेंपो करो, 100 नंबर है सरकार की, उसको बुलाओ। सरकार की गाड़ियां क्यों बनी हुई हैं? सोचो दोस्तों, थाने में बंद करके पीटा गया और 1800 रुपया और मोबाइल भी छीन लिया पुलिस वालों ने। और पुलिस वालों ने यहां तक उसके साथ बर्बरता की है कि जुल्म को छिपाने के लिए पुलिस ने घायल नरेंद्र का शांति भंग की धारा में चालान कर उसे जेल भेज दिया। जमानत पर बाहर आने के बाद पीड़ित ने बीजेपी नेता और परिजनों के साथ डीसीपी सिटी से गुहार लगाई। बीजेपी के जो लोकल नेता है, अब यहां देखिए बीजेपी की बात आ गई ना। बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य है, हिंदू हृदय सम्राट, दिन रात माला जपते रहते हैं अखिलेश यादव की। ये हो रहा है, वो हो रहा है पिछड़ों के साथ। बताओ कहां है केशव प्रसाद, कहां है उनकी टीम, कहां है मदद करने का तरीका उनके पास? उनकी सरकार में मौर्य बेचारे मारे जा रहे हैं, कुशवाहा बेचारे लतियाए जा रहे हैं और कुछ कुशवाहा गुलाम बन गए। उन कुशवाहा को ये वीडियो जरूर भेजिए, गुलाम बनो, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए? आगे देखिए दोस्तों, थाने में बंद करके पीटा गया। उसके बाद इस मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य की टीम गायब है और अंधभक्ति जिन मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी, यादव, कोई भी बिरादरी ओबीसी का हो, अंधभक्ति चढ़ी है, उनकी अंधभक्ति ऐसे ही उतरती है। देखो बताओ आप लोग, बेचारा मारा गया और इस मुद्दे पर केवल और केवल कौन साथ आया? स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के कुछ नेता। इस मुद्दे पर देख सकते हैं चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करना कोई सैयद डीसीबी सिटी है सैयद अली अब्बास, चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार को संदिग्ध भूमिका पाई गई। सिर्फ सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है। कुछ लोग बहुत बड़ी बात मानेंगे और सस्पेंड करना
और इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बात की, क्या बोला इन्होंने, पूरी बात इनकी सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर का गठन करते हैं हम। हाँ। अगर कुछ नहीं आता है तो देख लीजिए आपकी भी बेइज्जती होगी। तो क्या बेइज्जती होगी? बेटे के नाखून निकाल दिया गया, अभी बेइज्जती की बात कर रहे हैं? बचा क्या है? नहीं, बेइज्जती में बचा क्या है? कोई जवाब वाली बात होगी ना, वो तो ऊपर से वो कह रहे हैं कि अब देखिए सरकार की भी बेइज्जती बहुत हो गई, अब मत कराइए इसको। नहीं, इसमें सरकार की इज्जती और बेइज्जती की बात ही नहीं है भाई। जिस दरोगा ने नाखून उखाड़ा उसको, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई अब तक? मेन चीज ये है, सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है, लाइन हाजिर होना भी कोई सजा नहीं है। वो जो कह रहे हैं इसमें 323 वो उसमें वो 307 308 तो बन नहीं रही है इसमें। क्यों नाखून निकालना क्यों नहीं बन सकता है? नाबालिग बच्चा है, उसके तलवे में जम करके लाठियां बरसाई, उसका अंगूठा फट गया, नाखून फट के निकल गया। सीपी साहब कह रहे हैं मैं गलती मान रहा हूँ, मैं भी निवेदन कर। नहीं, सीपी साहब ने कोई थोड़ा लाठी मारी है। नहीं, सीपी को तो गलती मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो लाठी मारी नहीं है। जो लोगों ने मारा पीटा वो लोग तो अभी तक नहीं आए यहाँ। नहीं, वही कह रहे हैं कि सीपी ने तो लाठी चलाई नहीं, सीपी ने तो नाखून निकाला नहीं, निकाला चौकी इंचार्ज ने। तो चौकी इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर तो करा देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पर मेडिकल में आप देख लीजिए, अगर हम उस पर कराते हैं पैनल से तो उसमें कुछ आएगा भी नहीं। नहीं, क्यों नहीं आएगा? जब नाखून उखड़ा हुआ तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा क्या? तो टूटा रखा है, अलग भी रखा है नाखून। हाँ, अगर देख लीजिए आप। मेन चीज ये है, अभी घटना कई दिन हो गए? आज 12 दिन होने के बावजूद अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि सारे सबूत मिल जाए तो हम मेडिकल कराएं। ये बात है, ये पूरा एक मेडिकल तो उसी दिन होना चाहिए था, हो जाएगा। जिस दिन इंजर्ड था उस दिन मेडिकल क्यों नहीं कराया? उस लड़के को डरा दिया था कि ये बताना नहीं है तुमको, किसी को। ये पुलिस वालों ने डरा दिया था इस लड़के को, ये बताना नहीं है घर वालों को ना किसी को, क्या बताओ ही मत किसी को। इस तरीके से डरा दिया था। एक्स कैबिनेट जो स्वामी पुरानी चोट दिखा रहे हैं पीछे बात। जो पुलिस ने मेडिकल कराया था उसमें हाँ। पुरानी चोटें दिखाई हैं उसमें। हाँ? पुलिस ने जो 151 में चालान किया था तो उसमें पुरानी चोटें दिखाई हैं। क्या पुरानी चोट दिखाई? नाखून निकला हुआ है? नाखून नहीं दिखाए, उसको हटा के पुरानी चोटें दिखाई हैं। नहीं, ये तो लीपाप होती है नहीं भाई। हाँ, मतलब 12 दिन के बाद आज मेडिकल कराने का उचित क्या है? सर दे रहा हूँ कमिश्नर साहब। हाँ, हेलो। हाँ, प्रणाम। अरे आप इतने सीनियर आईपीएस हैं और आपके नाक के नीचे हो रहा। अभी ये लड़के, मैं उसके घर में बैठा हूँ, पीड़ित जो लड़का का नाखून निकाल लिया गया था मारते पीटते। तो देखिए, वो ठीक है, वो सस्पेंड आपने कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, ये पनिशमेंट नहीं है। अब जिस हाँ हाँ जी 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 हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतने सीनियर आईपीएस हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, आज तो शायद लड़का और ये इसके चाचा जी गए थे आपके पास, महापौर लेके गई थी। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। तो चूंकि होता ये है ना कि एक मैसेज जाना चाहिए, मतलब देखिए दो चीज़ें हैं। हाँ जी, नहीं जी 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 हाँ हाँ। नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ। जी हाँ 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 हाँ। नहीं, ये बात दीगर है कि आप यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन आपकी गलती तो है नहीं। आपकी गलती मानने से बात तो होती नहीं। हाँ, बस यही चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि उस जिस दरोगा ने मारा पीटा नाखून निकाला उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए आपके स्तर से
कि मैंने उसमें बढ़ चढ़ करके एक्शन लिया। जी हाँ 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 जी। नहीं वो उससे तो आपका भी भाई मेन चीज़ ये है, देखिए कानून का मतलब होता है भय। कानून का जब डर होगा तभी हर चीज़ व्यवस्थित होगी। अगर कानून का डर नहीं तो कानून किस बात का नाम। हाँ ठीक, ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने फोन लगाकर बात की और अधिकारी को समझाया और सख्त कार्यवाही करने के लिए भी कहा, क्योंकि जो दरोगा है इसमें उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन्होंने कहा सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है पुलिस वालों के लिए। आपकी जो भी राय हो उस राय को बताइएगा। नमस्कार।